बिहार एसटीटी रिजल्ट्स 2021 धांधली हुआ है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अपनी सीट पर किसी और को बैठाकर यानी स्कॉलर सेटिंग करके परीक्षा पास किया, जो कभी नहीं चाहता है कि वह परीक्षा रद्द हो जाए, क्योंकि उसका बिहार शिक्षक बहाली तमाशा बनती। हमारी सरकार को अब जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बिहार पुलिस की तरह उसका फिंगरप्रिंट जारी यानी जांच किया जाए एक एक करके, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ा जाए। यानी सबसे पहले जितने भी क्वालिफाइड हैं उन सबों का अंगूठा जो है वह यानी फिंगरप्रिंट अब जांच होनी चाहिए, और उनके साइन जो है वह जांच होनी चाहिए बिल्कुल बिहार पुलिस की तरह। और तब पता चल जाए कि कितने ऐसे कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं जो अपने पढ़ाई के बदौलत हुए हैं या वह किसी स्कॉलर के थ्रू पास किए हैं। मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आप बोलते हैं साफ सुथरी और फेयर, उससे बड़ा धांधली तो किसी और में होता ही नहीं है। कैसे? क्योंकि आप जब एक ऑनलाइन सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है वह पहले ही स्कॉलर को किसी रूम में शिफ्ट रखती है, और जो पैसे देते हैं वह क्या करते हैं कि वहाँ सिस्टम पे तो बैठे रहते हैं लेकिन उसके तार को छुड़ा दिया जाता है और वो वहाँ अंदर से क्वेश्चन बनाया जाता है और आपको केवल कीबोर्ड पर हाथ चलाना पड़ता है। तो ऐसी धांधलियाँ भी खूब होती है, या अंगूठा किसी और का और अंदर कोई और एग्ज़ाम देता रहता है। तो इन सब चीज़ों को आप क्या साफ सुथरी एग्ज़ाम कहते हैं? क्या वैसे कैंडिडेट जो कभी आज तक कोई टेट एग्ज़ाम पास नहीं किया, दिन रात केस के चक्कर में पड़ा रहा, कोर्ट में जाता रहा और आज उसका रिजल्ट आ गया, जो दिन रात पढ़ा उसका रिजल्ट नहीं है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो मैं सबसे ज़्यादा जिनका कमेंट से प्रभावित होता हूँ वो है बीपी जी। उनके चैनल जो है बीपी, वो उनके मैं हर कमेंट पे एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, और उनका विशेष मकसद जो है उन चंदा चोरों के प्रति रहता है जो आज दूसरे को चंदा चोर कहते हैं, जो कि अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अपने जो अनफेयर हुआ है उनके साथ खड़ा हो रहे हैं। और इसे वे लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट फेयर, इट्स ऑफ क्वाइट फेयर। तो आप कैसे मानेंगे कि इसमें निष्पक्ष हुआ है, इसमें कोई बात जो है वह गलत की नहीं है? तो सबसे पहले मैं उनकी कमेंट को आपके सामने रखता हूं, और उनका विशेष जो ध्यान होता है वो नीरज जी की ओर होता है, जो हम लोगों को आज तक वर्गला कर रखे और आज तक वह किसी भी बहाली को आगे बढ़ने नहीं दिए, और उनका किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं था, लेकिन आज जो उनका रिजल्ट आया उन्हीं बारे में वे कहते, सुनिएगा। सबसे पहले श्रीमान नीरज कुमार शिक्षा सुधार रोजगार वाले का रिजल्ट चेक करनी चाहिए, और यह भी चेक करना चाहिए कि वह परीक्षा स्कॉलर बैठा कर दिलवाया या खुद दिया। जहां तक हमको लगता है वह स्कॉलर बैठाकर सेटिंग गेटिंग करके ही परीक्षा पास किया है, क्योंकि इससे पहले आज तक वो एक भी परीक्षा पास नहीं किया है। और जब वह सब दिन कोर्ट कचहरी ही दौड़ते रहा, केस केस खेलते रहा, चंदा उगाही करते रहा, और जो भी उस कोर्ट कचहरी से समय बचा उसमें वह वीडियो बनाते रहा था, कब पढ़कर वह एसटीईटी एग्जाम पास कर गया। और इस परीक्षा में इतना बड़ा धांधली हुआ है कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अपनी सीट पर किसी और को बैठाकर यानी स्कॉलर सेटिंग करके परीक्षा पास किया, जो कि कभी नहीं चाहता है कि वह परीक्षा रद्द हो जाए, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सभी फेल स्टूडेंट को एक साथ होकर केस करना चाहिए, और हो भी चुका है हाई कोर्ट में। और खास करके मैथ वाले और सोशल साइंस वाले के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। माननीय न्यायालय को लगेगा कि फेल वाले स्टूडेंट का पक्ष मजबूत है तो वह परीक्षा रद्द करेगी, और लगेगा पक्ष मजबूत नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इससे पास वाले बच्चे को मिर्ची क्यों लग रही है? इससे साफ जाहिर है कि कोर्ट में जाने के बाद मामला दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जिससे उसकी चिंता बढ़ गई है।
ऑनलाइन परीक्षा तो साफ सुथरा ऐसा होना चाहिए कि परीक्षा में प्रवेश करते समय बायोमेट्रिक निकलते वक्त बायोमेट्रिक के साथ साथ फोटोग्राफी भी होनी चाहिए और उसकी मिलान काउंसलिंग के समय में अवश्य होनी चाहिए। तब जाकर फर्जी विद्यार्थी हट सकेगा, जिससे बैंक का परीक्षा में होता है तब हुआ पारदर्शी। यह नाम का ऑनलाइन एग्जाम था जिसमें किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं बरती गई और आनन फानन में एग्जाम तो कोरोना काल में ही लिया गया और आनन फानन में कोर्ट के दबाव में आकर ये रिजल्ट भी ऐसे प्रकाशित कर दिया गया जैसे एक दूध पीता बच्चा ने प्रकाशित कर दिया हो और उनके पास आरटीआई का भी कोई जवाब नहीं है। इतनी लापरवाह सरकार आज तक मैंने नहीं देखी थी। और खासकर शिक्षा मंत्री, उनको क्या पता है दूसरे का दर्द, कि एक बेरोजगार के मन में कैसी कैसी दुश्चिंताएं उत्पन्न होती है। वो तो अपने राज का सुख भोग रहे हैं क्योंकि वो जीते कैंडिडेट है और वो उनको पता नहीं चलता है कि असलियत में जमीनी हकीकत क्या है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इस परीक्षा को जितना जल्द हो सके केस के चक्कर में न पड़ते हुए इसे रद्द कर दे ताकि आसानी से एक साफ सुथरी एग्जाम और पैटर्न देकर एक एग्जाम लिया जा सके, जिससे सभी लोग एक कॉन्शियस होशो हवास में एग्जाम दे और जिसमें न किसी नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जाए और न किसी अन्य नियम, जैसे कि आप बताते हैं कि 45% और 50% वही लागू कर दिया जाए और एक अच्छी रिजल्ट और एक अच्छे शिक्षक को भविष्य में उतारा जाए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलतियां पूरे हमारे जो आने वाले कल है उनका भविष्य को नष्ट करके रख देगी। और आप सभी को पता है कि शिक्षा से ही हमारे सभी चीज़ों में सुधार हो सकता है और हमारी गवर्नमेंट इसे पूरी तरीके से चरमरा के रख दी है। कहीं कहीं तो 3 टीचर ही स्कूल में मौजूद है और कहीं कहीं तो सभी विषयों के शिक्षक भी मौजूद हैं, लेकिन इन सरकारों को कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय लंबे लंबे बातें करते हैं, केवल लोगों को आश्वासन देते हैं, कागजी तौर पर कोई भी काम करने से वो डर रहे हैं। तो ऐसे में हम बिहार वासियों के साथ क्या होगा, और क्वालिफाइड भी हो गए, उन्हें भी अब थोड़ा सा सुधरने की वक्त आ गया, उन्हें एक होने की ज़रूरत आ गई है। वो मिलकर एक साथ आपस में एक ऐसी योजना तैयार करें कि आपकी अगर बहाली हो सके जितना जल्द हो सके, नहीं तो इस एग्ज़ाम को रद्द करने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे केस हो रहे हैं उससे यही लग रहा है कि अब यह एग्ज़ाम बिल्कुल गलत हुआ है और ये रद्द होकर ही रहेगा। तो आप तमाम साथियों से एकजुट होने की कामना करते हैं।